Jai Hind. In this lecture, we will learn what is the concept of serial adder. First, what is serial adder? With the help of serial adder, we can add two binary numbers. In the case of serial adder, we use full adder. And this is a block diagram of full adder. There are three inputs in the case of full adder: A, B and carry in. अब कैरी इन क्या बताता है कि जो प्रीवियस स्टेप में कैरी जनरेट हुआ था उसकी वैल्यू को बताता है। इसकी वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। दिस इज ए सम एंड दिस इज ए कैरी आउट। बच्चों एक एग्जांपल से देखते हैं। सीरियल एडर क्या करता है? टू बाइनरी नंबर को ऐड करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 4 बिट बाइनरी नंबर है 1011, बी भी मेरे पास है 1011। फुल एडर की 3 इनपुट्स होती हैं। तो ये जो कैरी इन है इसकी वैल्यू मैं स्टार्ट करने के लिए 0 ले लेता हूँ, इनिशियल इसकी वैल्यू 0 ले लेता हूँ। तो फुल एडर इनिशियली क्या करेगा? इन 3 बिट्स को ऐड करेगा 1 + 1 + 0। जैसे ही 1 + 1 + 0 इसको मैं ऐड करता हूँ, रिजल्ट मिलेगा 2 और 2 को बाइनरी में लिखा जाता है 10। ये 0 एज ए सम और ये जो 1 है इट विल एक्ट एज ए कैरी। अब इस कैरी को मुझे नेक्स्ट स्टेप में यूज करना है। नेक्स्ट स्टेप का क्या मतलब? जैसे ही फिर डेटा 1 1 एंटर करेगा, अब जो प्रीवियस स्टेप में कैरी थी अब मुझे इसको यहां पर यूज करना है। अब 3 इनपुट्स हैं 1 1 1, 1 + 1 + 1 मिलता है 3, 3 मतलब 1 1, सम एज ए 1, अगेन कैरी फिर 1 जनरेट हुआ मतलब कैरी आउट अगेन। अब ये जो नया कैरी है इसको मुझे नेक्स्ट स्टेप में यूज करना है। नेक्स्ट स्टेप मतलब जब फिर इनपुट्स होंगी 0 0। तो एक तरह से क्या हो रहा है, कैरी इन क्या होता है? जो कैरी प्रीवियस स्टेप में जनरेट होता है। अब इस कैरी को स्टोर कैसे करना है, इसके लिए फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। और सीरियल एडर के केस में जो फ्लिप फ्लॉप यूज होता है वो डी फ्लिप फ्लॉप यूज होता है। तो यहां पर मैं यूज करूंगा एक तरह से डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप का काम क्या है? प्रीवियस स्टेप में जो कैरी जनरेट हुई थी उसको स्टोर करना। द डी फ्लिप फ्लॉप इन सीरियल एडर is used to store the carry generated in previous addition step। अभी तक हमने फ्लिप फ्लॉप के बारे में स्टडी नहीं किया है, बस आपने ये याद रखना है कि फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा? कैरी को स्टोर करेगा। जो फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग होती है उसको हम आने वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो डेटा है ए और बी, ये डेटा फुल एडर में बिट वाइज बिट एंटर करता है। तो यहाँ पर हम शिफ्ट रजिस्टर यूज करते हैं। शिफ्ट रजिस्टर में क्या होता है? जैसे यहाँ पर डेटा था 1011, तो इस 1011 को मैं इसमें लोड कर सकता हूँ। शिफ्ट रजिस्टर इज यूज्ड फॉर लोडिंग द इनपुट डेटा। इसी तरह से बी में मैं शिफ्ट रजिस्टर लगाऊंगा। शिफ्ट रजिस्टर के थ्रू हम इनपुट डेटा को लोड कर सकते हैं और साथ में इनपुट डेटा की शिफ्टिंग करते हैं। अब ये शिफ्टिंग क्या होती है इसको थोड़ी देर में देखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर निकला सम। अब सम को स्टोर करने के लिए भी यहाँ पर शिफ्ट रजिस्टर लगता है। तो सीरियल एडर के केस में कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं? एक लगेगा फुल एडर, 3 लगेंगे शिफ्ट रजिस्टर। ये दो जो शिफ्ट रजिस्टर है इनपुट डेटा को एंटर करने के लिए लगेंगे, और ये जो शिफ्ट रजिस्टर है ये सम को स्टोर करने के लिए यूज होगा। और साथ में डी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। नाउ दिस इज ए प्रोटोटाइप ऑफ सीरियल एडर। अब यहाँ पर कनेक्शन नहीं लगाए हैं, जस्ट एज ए प्रोटोटाइप इसको रिप्रेजेंट किया है। तो दिस इज ए फुल एडर। फुल एडर के केस में 3 इनपुट्स होती हैं, ए बी कैरी इन। यहाँ पर जनरेट होता है सम। अब जो सम जनरेट होगा उसको मैं इस शिफ्ट रजिस्टर एस में बिट वाइज बिट स्टोर करूंगा। इसी तरह से कैरी को स्टोर करते हैं। स्टोर क्यों करते हैं? सो डैट नेक्स्ट स्टेप में इसको यूज कर लें। तो उसके लिए यूज करते हैं डी फ्लिप फ्लॉप। तो आप देख लो कैरी आउट यहां से उठाया, डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में एंटर किया। अब यहां की जो आउटपुट है वो फुल एडर के लिए कैरी इन ऑपरेट करेगी। तो अब ये जो दो शिफ्ट रजिस्टर हैं ये किसके लिए यूज होंगे? सिंपली इनपुट डेटा को लोड और शिफ्ट करने के लिए यूज होंगे। अब जो एक्चुअल सीरियल एडर का सर्किट होता है वो इस तरह से होता है। दिस ये शिफ्ट रजिस्टर है, शिफ्ट रजिस्टर भी। यहाँ पर 4 सेल बने हैं, मतलब एट ए टाइम मैं 2 4 बिट बाइनरी नंबर को ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं शिफ्ट रजिस्टर को देखता हूँ तो यहाँ पर 3 इनपुट्स हैं। एक है क्लॉक, दूसरा है सीरियल इन। सीरियल इन मतलब जो डेटा मुझे एंटर करना है। यहाँ पर मैंने डेटा ले लिया है 1011। इसी तरह से जो थर्ड इनपुट है दिस इज ए सीरियल कंट्रोल। अब शिफ्ट रजिस्टर में हम क्या करेंगे? शिफ्ट रजिस्टर के थ्रू हम इनपुट डेटा को लोड और साथ में शिफ्ट करेंगे। इसी तरह से ये लगा है डी फ्लिप फ्लॉप, और डी फ्लिप फ्लॉप में लगी है क्लॉक। अभी तक हमने फ्लिप फ्लॉप स्टडी नहीं किया है, इसको हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।
यहाँ पर आपने बस ये याद रखना है, अगर डी फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई होता है तो ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट का क्या मतलब, उस केस में डी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट क्या मिलेगी जो इनपुट में अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल क्लॉक में लॉजिक 1 अप्लाई किया, इसी तरह से अगर इनपुट में 1 होगा तो आउटपुट 1 मिलेगी। अगर फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक में लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे तो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। उस टाइम अगर फ्लिप फ्लॉप की इनपुट में भी चेंज हो जाता है तो फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह से सम को स्टोर करने के लिए ये शिफ्ट रजिस्टर लगा हुआ है। एक और बात, इस सर्किट में जितने भी कंपोनेंट हैं, मतलब ये 3 शिफ्ट रजिस्टर और साथ में ये जो डी फ्लिप फ्लॉप है, इन सभी कंपोनेंट को एट ए सेम टाइम सेम क्लॉक अप्लाई करते हैं, मतलब क्लॉक है सिंक्रोनाइज्ड। अब फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक कब अप्लाई होगी, ये एंड गेट लगा है, जब यहाँ पर लॉजिक 1 अप्लाई होंगे। लॉजिक 1 मतलब ये जो क्लॉक है ये लॉजिक 1 होनी चाहिए, क्लॉक सेम रहती है, और ये जो शिफ्ट कंट्रोल है इसकी वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, तभी फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक अप्लाई होगी। अब बच्चों मुझे ऐड करना है 1011, ए मैंने ले लिया 1011, बी मैंने ले लिया 1011, अलग अलग भी ले सकते हैं, मैंने सेम ले लिया है। अगर इनको मैं ऐड करता हूँ, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ मैन्युअली, 1 + 1 होते हैं 2, 2 को बाइनरी में लिखा जाता है 0, 1 एज ए कैरी, और ये कैरी इसमें स्टोर होता है, आपको पता है। 1 + 1 + 1 3, 3 को बाइनरी में लिखा जाता है 1 1, 1 एज ए सम, 1 एज ए कैरी, 0 + 0 + 1 1, कैरी कोई जनरेट नहीं होगा, 1 + 1 2 मतलब 1 0, तो 0 एज ए सम, 1 एज ए कैरी। अब इसको सीरियल एडर के थ्रू करेंगे तो लास्ट में ये जो 4 बिट हैं ये होती हैं सम, तो इस सम में क्या स्टोर हो जाएगा, 0 1 1 0, 0 1 1 0, और ये जो कैरी है ये कैरी कहां पर मिलेगा, वो यहां पे मिलेगा। इनिशियली ये जितने भी शिफ्ट रजिस्टर लगे हैं इनको मैं क्लियर कर देता हूं, मतलब यहां पर डेटा स्टोर है 0 सभी में। अब बच्चों सभी 0 हैं तो ए भी 0, बी भी 0, कैरी इन भी 0 होगा, सम भी 0 होगा, कैरी आउट भी 0 होगा। अब पहले हम डेटा लोड करेंगे। डेटा लोड करने के लिए कंडीशन क्या है, क्लॉक और साथ में ये जो शिफ्ट कंट्रोल है इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, मतलब दोनों की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तभी डेटा लोड होना शुरू होगा। और आपको मैं पहले बता चुका हूं इन तीनों शिफ्ट रजिस्टर की ये जो 3 इनपुट्स हैं, कौन कौन सी, क्लॉक, एसआई और शिफ्ट कंट्रोल, ये आपस में सिंक्रोनाइज्ड है, मतलब एट ए सेम टाइम इसमें डेटा अप्लाई करते हैं। तो बच्चों जैसे क्लॉक 1 का क्या मतलब, क्लॉक में इस तरह से सिग्नल यूज करते हैं। क्लॉक में लॉजिक 1 का क्या मतलब है, ये जो लो टू हाई ट्रांजिशन दिस इज लॉजिक 1, लो टू हाई ट्रांजिशन दिस इज लॉजिक 1, लो टू हाई ट्रांजिशन लॉजिक 1, टू लॉजिक 1 के बीच की जो ड्यूरेशन है दिस इज लॉजिक 0। ये फ्लिप फ्लॉप कब एक्टिवेट होगा, जब लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे, मतलब अगर फ्लिप फ्लॉप में ये लॉजिक 1 अप्लाई किया उस टाइम पे जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है अकॉर्डिंग टू इनपुट मिलेगी, मतलब जो इनपुट में होगा वही डेटा आउटपुट में मिलेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो इनपुट पे डिपेंड नहीं करेगी, अगर इनपुट में चेंज हो जाता है फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, और जो फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो एक तरह से प्रीवियस आउटपुट के इक्वल होती है, मतलब इट विल एक्ट एज ए मेमोरी। अब बच्चों करते हैं, मैंने फर्स्ट क्लॉक अप्लाई किया तो सिंपली कंडीशन क्या रखी, क्लॉक सिग्नल और SI 1 कर दिए, तो ये फ्लिप फ्लॉप भी एक्टिवेट हो जाएगा और ये डेटा शिफ्टिंग होने शुरू हो जाएगी, मतलब ये जो 2 1 1 हैं वो यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे आफ्टर फर्स्ट क्लॉक, और ये जो डेटा है लाइक AB, सी इन, सी आउट, SI ये सभी 0 हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर डेटा क्या है अभी तक 0। तो आफ्टर फर्स्ट क्लॉक ये 1 1 लोड हो चुका है, फिर जैसे ही सेकंड क्लॉक अप्लाई की डेट इज दिस 1, ये 1 आगे को शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से, ये 1 आगे को शिफ्ट हो, और ये जो 1 1 है वो यहां पर लोड हो जाएंगे, मतलब ये 1 ये 1, फिर जैसे थर्ड क्लॉक अप्लाई करेंगे मतलब ये ड्यूरेशन अप्लाई कर दी और साथ में SI को बंद करेंगे, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अगेन बच्चों ये 1 आगे को शिफ्ट, ये 1 आगे को शिफ्ट, इस 1 की शिफ्टिंग हो जाएगी और साथ में अब ये जो डेटा है 0 0 ये लोड हो जाएगा यहाँ पर 0 0, फिर जैसे फोर्थ क्लॉक अप्लाई करेंगे मतलब ये जो ड्यूरेशन है ये आगे को शिफ्ट हो जाएंगे और ये जो 1 1 है यहाँ पर लोड हो जाएंगे,
अब मुझे 2 4 बिट नंबर ऐड करने थे, तो आफ्टर 4 क्लॉक डेटा लोड हो चुका है। इसमें लोड हो गया 1011, बी में लोड हो गया 1011, मतलब मैं यहां पर खड़ा हूं। अब फिफ्थ क्लॉक से पहले, मतलब अभी फिफ्थ क्लॉक अप्लाई नहीं की है, टोटल 4 क्लॉक अप्लाई की हैं। तो बच्चों अब ए और बी में डेटा क्या अप्लाई होगा, ये जो बन है, तो सिंपली मैंने इस तरह से लिख दिया, ये जो बन है, कैरी तो 0 ही है जो पुराने वाला। सम क्या निकलेगा, 1 + 1 होते हैं 2, 2 को लिखते हैं 1 0, 0 एज ए सम, 1 एज ए कैरी, सी आउट। अभी ये कंडीशन बनी है। तो सेम ये 1 अब यहां पर आ जाएगा। फिर जैसे फिफ्थ क्लॉक अप्लाई करेंगे और साथ में एसआई को बंद करेंगे, तो पहले क्या होगा, जैसे फिफ्थ क्लॉक अप्लाई किया, दिस इज क्लॉक, दिस इज शिफ्ट कंट्रोल। अब ये जो 0 है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा सीरियली इन डेटा। अब 0 डेटा आया, यहां पर शिफ्ट हो चुका है। अब डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, जैसे फिफ्थ क्लॉक अप्लाई करेंगे, ये फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा एक्टिवेट। मतलब अब आउटपुट क्या मिलेगी, जो इनपुट है 1। अब यहां पर जो आउटपुट आएगी वो आएगी 1, मतलब अब सी एन है 1। और साथ में जैसे फिफ्थ क्लॉक करेंगे, ये डेटा आगे को शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ये 1 1 आगे को शिफ्ट हो गया, ये 0 आगे को शिफ्ट हो गया, ये 1 आगे को शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर मैंने केवल 4 बिट डेटा लिया है, पिछले से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो उसको मैं लिख दूंगा डोंट केयर, इट कैन बी 0 और इट कैन बी 1। यहाँ पर जो मैं ऐड करूंगा वो 4 बिट ऐड करूंगा। तो अभी तक 5 क्लॉक अप्लाई किया गया है, सिनेरियो इस तरह से है। तो अब इस फुल एडर के लिए न्यू इनपुट्स क्या होंगी, ये 1 1 न्यू इनपुट्स होंगी, तो इसको कैंसिल करके मैं लिख दिया न्यू इनपुट्स रहेंगी 1 1। कैरी इन क्या है 1, ये तीनों ऐड होंगे, 1 + 1 + 1 3, मतलब 1 1 लिखते हैं। अब जो सम आया वो आया 1, अब जो नया कैरी आया वो आया 1, मतलब 1 नहीं रहा, तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से लिख लिया, अब जो नया कैरी आया 1, सेम इस तरह से मैंने लिख दिया, अब जो नया कैरी है वो है 1। अब यहां से लेके यहां तक जब सिक्स्थ क्लॉक अप्लाई करेंगे, ये जो ड्यूरेशन है, क्लॉक है लॉजिक 0, जैसे क्लॉक लॉजिक 0 रहेगा यही कंडीशन मेंटेन रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब यही बन मेंटेन रहेगा, मतलब यही बन स्टोर रहेगा, यहां से लेके यहां तक यही बन स्टोर रहेगा, इसको बोला जाता है स्टोरिंग ऑपरेशन। अब जैसे सिक्स्थ क्लॉक अप्लाई करेंगे, क्या क्या चेंज आएंगे, पहले तो ये 1 यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और ये 0 आगे को शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको मैंने लिखा 0 और ये 1 यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। सिक्स क्लॉक में यही होगा, तो यहां पर मैं लिख दिया 1। अगेन ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब अब फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट क्या मिलेगी, जो है इनपुट है 1, तो अब फ्लिप फ्लॉप की जो नई आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी 1, मतलब अब ये 1 एज ए न्यू कैरी इन ऑपरेट करेगा। और यहां पर क्या फर्क पड़ेगा, यहां पर होगी शिफ्टिंग, मतलब अब ये 0 आगे को शिफ्ट कर लेगा, ये दोनों 1 आगे को शिफ्ट कर लेंगे, तो सिंपली, और ये दोनों डोंट केयर आगे को शिफ्ट कर लेंगे, और पीछे क्या आएगा, पीछे फिर डोंट केयर आ जाएगा। मुझे 4 बिट डेटा से मतलब है, पिछले से मतलब नहीं है। तो आफ्टर 6 क्लॉक इस तरह से कंडीशन मेंटेन रहेगी। अब फुल एडर के लिए इनपुट कौन से होंगी, फुल एडर होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट, तो इसके लिए क्लॉक की नीड नहीं होती। अब न्यू इनपुट रही होंगी 0 0, तो एक तरह से मैंने यहीं पर लिख दिया 0 0, और कैरी क्या है अब 1, फुल एडर करेगा एडिशन, 0 + 0 + 1 आएगा 1, सम आया, न्यू सम आया 1, कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ है यहां पर, तो न्यू कैरी आया 0, तो सिंपली न्यू कैरी आया 0। अभी तक ये कंडीशन है। फिर जैसे सर्किट में 7th क्लॉक अप्लाई करेंगे, अब सर्किट के डेटा में क्या चेंज आएगा उसको देखते हैं। जैसे 7th क्लॉक अप्लाई किया और साथ में शिफ्ट कंट्रोल को रखा 1, तो बच्चों पहले तो ये 0 चला जाएगा आगे, ये 1 आ जाएगा यहां पर, और ये जो 1 है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहां पर आ जाएगा, ये 1 अब यहां पर आ गया, इस शिफ्ट रजिस्टर में शिफ्ट हो चुका है। अब साथ में
7th क्लॉक अप्लाई की है, फ्लिप फ्लॉप भी एक्टिवेट हो जाएगा। वो देखेगा इनपुट क्या है, इनपुट 0 है, तो इसकी आउटपुट क्या मिलेगी, 0। अब ये जो कैरी है, न्यू कैरी इन ऑपरेट करेगा। अब तक ये कंडीशन है, और साथ में इस डेटा की शिफ्टिंग हो जाएगी। अब क्या होगा, ये 1 1 यहाँ पर आ जाएगा और ये बन जाएंगे डोंट केयर। अब तक ये कंडीशन है आफ्टर 7th क्लॉक। अब आफ्टर 7th क्लॉक इनपुट है 1 1, कैरी है 0, तो फुल एडर ऐड करेगा 1 1 0, कितना होता है 2, 2 को लिखते हैं 0 1, 0 एज ए सम, 1 एज ए न्यू कैरी। मतलब अब जो न्यू कैरी आउट है, सी आउट, ये है 1। अब तक ये कंडीशन। अब क्या ये 1 यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, वो शिफ्ट नहीं होगा। वो शिफ्ट कब होगा, जब क्लॉक अप्लाई करेंगे। जब तक 8वीं क्लॉक अप्लाई नहीं करते, यही 0 फ्लिप फ्लॉप में स्टोर रहेगा। अब बच्चों लास्ट क्लॉक अप्लाई कर दी 8, डेट इज दिस वन। अब क्या होगा, इसको देखते हैं। पहले तो डाटा शिफ्ट होगा, यहां पर आएगा 0, ये 1 यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये 0 यहां पर आ जाएगा। मतलब डेट इज दिस वन। फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट हो जाएगा। फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट क्यों होगा, ये क्लॉक एक्टिवेट हो जाएगी। क्लॉक एक्टिवेट क्यों होगी, क्लॉक 1 है, शिफ्ट कंट्रोल 1 है, ये दोनों 1, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट है, ये इनपुट देखेगा, इनपुट है 1, तो आउटपुट क्या मिलेगी, 1। इसको मैंने बड़ा करके लिख लिया। अब मैं बताता हूँ इसका बेनिफिट क्या है। ये प्रोसेस हुआ आफ्टर 8 क्लॉक, और आफ्टर 8 क्लॉक यहां भी शिफ्टिंग हो जाएगी, मतलब यहां भी डोंट केयर आ जाएगा। अगर ये n बिट डेटा होता तो कितनी क्लॉक लगनी थी, 2n। अब सीरियल एडर का ड्रॉबैक क्या है, सीरियल एडर का ड्रॉबैक है जो इनपुट डेटा है वो हम सीरीज में एंटर करते हैं, बिट वाइज बिट, और यहाँ पे जो सम मिल रहा है वो भी बिट वाइज बिट मिल रहा है। मतलब इसकी स्पीड काफी लो होती है, एंड दिस इज द मेन ड्रॉबैक। तो सीरियल एडर के कुछ आपने पॉइंट याद रखने हैं। व्हाट इज सीरियल एडर, इन सीरियल एडर ओनली वन फुल एडर इज यूज्ड टू ऐड एनी नंबर ऑफ बिट्स। और फुल एडर के साथ क्या क्या यूज होते हैं, शिफ्ट रजिस्टर यूज होते हैं, और साथ में डी फ्लिप फ्लॉप यूज होता है। अब शिफ्ट रजिस्टर का काम क्या होता है, इन दिस द शिफ्ट रजिस्टर आर यूज टू प्रोवाइड डेटा टू फुल एडर। साथ में आप बोल सकते हो जो सम की बिट स्टोर होती हैं वो भी शिफ्ट रजिस्टर में स्टोर होती हैं। इन सीरियल एडर टू प्रोवाइड एंड बिट एडिशन इट रिक्वायर टोटल 2n क्लॉक। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। मेन ड्रॉबैक क्या है, सीरियल एडर स्लोअर वन। स्लोअर वन क्यों है, डेटा सीरीज में बिट वाइज बिट एंटर करता है।